मंत्री धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के परिवेदन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि जो किसानों का मुद्दा है, जिससे किसानों का हित जुड़ा है, और आज ग्रामीण परिवेश में किसान परिवारों के पास आय का एकमात्र स्रोत डेयरी है। दूध के जरिए वो अपना परिवार पाल रहे हैं, और ऐसे मुद्दे पर आज सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष का यहां पर न होना उनका संवेदनहीन दर्शाता है और किसानों के प्रति उनके झूठे प्रेम को प्रदर्शित करता है। जो खोखले वादे, जो खोखले दावे वो लोग करते हैं, किसान के भले की बात करते हैं, आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वहां पे विपक्ष यहां से सदन से गायब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो आरसीडीएफ के अंतर्गत जो भी संघ पंजीकृत हैं और जहां पे हम लोग दूध एकत्रित कर रहे हैं, वहां पर आज किसानों की स्थिति यह है कि सरकारी अनुदान मिलने के बाद भी, 5 रुपए अनुदान मिलने के बाद भी आज किसान के दूध की रेट प्राइवेट डेयरी से कम है। और पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए एक भी कोई ऐसी योजना नहीं लाए जिससे ज्यादा किसान डेयरियों से जुड़े या उनके परिवारों को दूध से आमदनी ज्यादा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हमें दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए समय पे उनका भुगतान हो, और जो प्राइवेट डेयरियां हैं उनसे हमारे डेयरियों की रेट उनसे ज्यादा हो, तभी इस परिस्थिति के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें जुड़ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो डेयरी आरसीडीएफ के अंदर और पूरे संघों में जो पद स्वीकृत हैं, 3,983 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 927 पद भरे हुए हैं और 3,056 पद खाली हो चुके हैं। इस स्थिति में हमें यह देखना है, क्योंकि पिछले 5 साल में सरकार ने कोई भर्तियां नहीं की जिससे पद रिक्त रहे। मेरी सरकार से अपील है कि यह अगर पद नहीं भरे जाएंगे तो दुग्ध उत्पादकों का भला नहीं हो सकता और डेयरी का विकास नहीं हो सकता। सदन के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं। मैं सदन के एक बात और ध्यान में दिलाना चाहता हूं। श्रीमान जी, पूरे राजस्थान के अंदर ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम से लेबर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन टोंक और सीकर डेयरी के अंदर नियम विरुद्ध लेबर के टेंडर किए जाते हैं। और सीकर झुंझुनू दुग्ध उत्पादक संघ में पिछले 20 सालों से एक ही फर्म और उसकी शैडो फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। किसी भी संस्था का लाभ तभी होता है जब उसकी आय वैसे अधिक हो, और सबसे बड़ा खर्चा सीकर झुंझुनू दुग्ध उत्पादक संघ में ठेकेदार का जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दिया जा रहा है, और महीने के लगभग 60 से 66 लाख रुपए उसको दिए जा रहे हैं। जबकि अगर पारदर्शिता से वो ठेके दिए जाएं तो मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपए महीने में वो काम करवाए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का निवेदन और भी करना चाहता हूं कि पूर्व में जनश्री योजना के तहत जो दुग्ध उत्पादक मेंबर जो सदस्य होते थे, उनके बच्चों को 9th से 12th तक छात्रवृत्ति दी जाती थी, जो पिछली सरकार ने 5 साल में वो छात्रवृत्ति बंद कर दी, जिससे भी दुग्ध उत्पादकों का मोह थोड़ा डेयरी के प्रति भंग हुआ है। मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी जो समितियां हैं उन पे बीएमसी दी जाए और सभी डेयरियों को कैनलेस किया जाए। सीकर डेयरी को विशेष तौर से मैं मंत्री महोदय को सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको कैनलेस करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो। माननीय
अध्यक्ष महोदय, लास्ट में 2 मिनट में मैं मेरी बात खत्म करूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जो डेयरी में चुनाव हुए बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ और आज ठेकेदार इतने मजबूत हो चुके हैं। पिछले 5 साल का मैंने कार्यकाल देखा है सीकर झुंझुनू दुग्ध उत्पादक संघ का कि जो एमडी ठेकेदार लगाता है वो एमडी वहां डेयरी में लगता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 5 साल में जो परिपाटी रही है, जो ठेकेदारों की मनमर्जी और भ्रष्टाचार चला है, वो इस सरकार के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। और धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी दुग्ध उत्पादक हैं, सरकार के माध्यम से ऐसी व्यवस्था हो कि हर दुग्ध उत्पादक को पशुपालन के लिए लोन का सरलीकरण हो और लोन उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि वो पशु पालकर और डेयरी में अपना योगदान दे सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।